तो 1 महीने का मैंने टाइम टू मैच्योरिटी ले लिया साथ में, और वॉलेटिलिटी मैंने डाला, मान लीजिए कि निफ्टी का वॉलेटिलिटी 20%। अब ये कहां से आया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर मैंने माना कि निफ्टी की वॉलेटिलिटी 20% है। तो जैसे ही मैंने यहाँ 20 डाला और कैलकुलेट किया, तो ये मुझे ये बता रहा है 6000 के कॉल का प्रीमियम होना चाहिए 139.49। कम ऑन, कैन यू सी दिस एवरीवन, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस और नो? यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड। जस्ट रिप्लाई मी एवरीवन एवरीवन, आप रिप्लाई देते जाओ। आई कैन एश्योर यू कि अभी 1 घंटे के बाद में यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। या मयंक, अपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया। इसका लॉजिक क्या है वो समझना। किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना है तो ये 5 चीजें थी: स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरीबडी, मयंक का एक क्वेश्चन है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, तो उसका रिप्लाई मैं ये दे रहा हूं कि व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर इज इक्वल टू, कैन आई से दिस, स्पॉट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम ऑन, यस और नो? स्पॉट प्राइस और ब्याज को जोड़ते हैं तो फ्यूचर बनता है। कम ऑन एवरीवन, यस और नो? यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन। व्हाट इज फ्यूचर प्राइस? फ्यूचर इज स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे 5 चीजें डालनी थी, तो स्पॉट की जगह पर मैंने यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस कंसीडर किया। तो फ्यूचर का प्राइस कंसीडर किया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली स्पॉट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यस और नो? तो हुआ क्या कि अब मुझे एट ए टाइम केवल 4 ही चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। 5वीं चीज को मैंने इसके साथ मिक्स ही कर दिया है कि भाई फ्यूचर के अंदर में ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब बाकी का मुझे जो ध्यान देना है वो इन 4 चीजों पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो ही मैं एकदम पकड़ लूंगा ऑप्शन को। देखो ये कैसा है, ये ऐसा है कि आपको, अगर आप इक्विटी में काम करते हो तो इक्विटी में आपके पास में खाली 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप तेजी कर सकते हो या मंदी कर सकते हो। तो सचमुच में अपना फोकस खाली इधर ही ध्यान देना पड़ता है कि किधर में तेजी है किधर में मंदी है। लेकिन ऑप्शन के अंदर में तेजी मंदी के अलावा और भी कई फैक्टर है, जैसे कि ऑप्शन जैसे जैसे मैच्योरिटी के नजदीक जाता है जीरो होता जाता है, यस और नो? कम ऑन एवरीवन एवरीवन। तो इसका मतलब टाइम इज ऑल्सो अ फैक्टर विच वी हैव टू कंसीडर कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी चेंज होती है, मार्केट का उतार चढ़ाव चेंज होता है, इमीडिएटली ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉलेटिलिटी को भी अपने को फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे अपने को अलग अलग फीचर्स को कंसीडर करना पड़ता है मार्केट के अंदर में, तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग बहुत सारे फैक्टर हैं कि एक साइड में स्पॉट का मूवमेंट ऑप्शन का प्रीमियम चेंज कर रहा है, एक साइड में टाइम ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज कर रहा है, एक साइड में वॉलेटिलिटी ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज कर रही है, एक साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज कर रहा है। तो अपने को क्योंकि एक साथ में बहुत सारी जगह ध्यान देना पड़ता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रैक दी स्ट्रेटेजी। तो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन इस ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें कम से कम ध्यान देने से ही अपना काम हो जाए। नॉर्मली ऑप्शन में लोगों का व्यू सही जाता है, पर क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मार्केट के अंदर में फैक्टर होते हैं, तो एक में जैसे मानो मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे तेजी लग रही है मार्केट में, मुझे तेजी लग रही है तो मैंने कॉल बाई कर लिया। ओके, कॉल बाई मीन्स तेजी, यस और नो? कॉल बाई किया मतलब बुलिश ट्रेड है, यस और नो? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस। पर कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि मार्केट सचमुच में बढ़ा लेकिन उसके बावजूद भी आपको लॉस हो रहा है? मार्केट बढ़ा बट देन ऑल्सो आपका कॉल टूट गया, सो वाई? तो हुआ ये कि सचमुच में कॉल बाई का मतलब तेजी था, कंफर्म है वो, जिसका मीनिंग ये भी है कि जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ता है कॉल का प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए। तो कॉल स्पॉट बढ़ने के कारण तो कॉल सचमुच में बढ़ा था, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, फॉल इन वॉलेटिलिटी, वेरी गुड हरी, बिकॉज ऑफ फॉल इन वॉलेटिलिटी कॉल का प्रीमियम जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ने की जगह सामने से घट गया। सेकेंड, टाइम जैसे जैसे निकलता गया, वेरी नाइस अंकित, तो टाइम के कारण भी ऑप्शन का प्रीमियम घट गया। तो इसका मीनिंग ये है कि क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जिनको अपने को एक साथ ट्रैक करना है, इसलिए जरूरी है कि हम एक एक फैक्टर को अच्छे से समझे
कि ये फैक्टर का डायरेक्ट क्या रिलेशनशिप है। ओके, मीनवाइल कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी और आए हुए, मैं पहले एक बार वो भी साथ में कंसीडर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन था मयंक का ही वापस कि व्हेन फ्यूचर इज इन डिस्काउंट, मैंने ये कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली स्पॉट और फ्यूचर बना देता है। तो आप ध्यान से सुनना, फ्यूचर डिस्काउंट क्यों आता है। अगर मार्केट के अंदर में कोई भी डिविडेंड नहीं है और उसके बावजूद यदि फ्यूचर डिस्काउंट में है, तो इसका मीनिंग है कि मेरे पास में खुला रिस्क फ्री पैसा कमाने का चांस है। कैसे है वो समझना। मान लीजिए स्पॉट प्राइस चल रही है किसी स्टॉक की 100 रुपए और फ्यूचर मान लीजिए डिस्काउंट में और चल रहा है 98 रुपीज, तो फ्यूचर लॉजिकली डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पूरा का पूरा स्पॉट का माल सेल कर दूंगा, डिलीवरी सेल कर दूंगा और सामने फ्यूचर बाई कर लूंगा। जब मेच्योरिटी आएगी तो दोनों के दोनों भाव सेम होंगे, यस और नो। कम ऑन, जब मेच्योरिटी आएगी तो दोनों के दोनों भाव सेम होंगे। तो क्योंकि मैंने 100 रुपए के अंदर में किसी चीज को बेचा और 98 में किसी को खरीदा, तो मार्केट कहीं भी क्लोज आए सबसे पहले तो ये 2 रुपया मुझे प्रॉफिट होगा, यस और नो। और वापस मेच्योरिटी में मेरे पास मेरा स्टॉक आ गया, जो स्टॉक मेरे हाथ से गया था। दूसरा, जैसे ही मैं ये स्पॉट बेचूंगा, मतलब इक्विटी बेचूंगा, स्पॉट का मतलब इक्विटी, ठीक है ना। तो इक्विटी बेचूंगा तो तुरंत ही मुझे कैश रिसीव हो जाएगा। तो कैश तो रिसीव होगा मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपया, और मार्जिन के नाम पे फ्यूचर जो मैं खरीदूंगा उसमें मार्जिन लगेगा 20,000 रुपीज। तो बाकी का 80,000 रुपया जो मेरे पास पड़ा रहा उसको मैं तुरंत ही बैंक में एफडी पे रखूंगा और उसके ऊपर में मैं इंटरेस्ट भी कमाऊंगा, यस और नो। तो एक साइड में तो मुझे 2 रुपया ये कमाई होगी, दूसरी साइड में मुझे इंटरेस्ट कमाई होगा। तो लॉजिकली अगर ये होने लगा तो सारी दुनिया ये करने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी की डिमांड जो है वो घटने शुरू होगी, क्योंकि वहाँ सेलिंग आएगा तो वहाँ पे सप्लाई आएगी और फ्यूचर की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो इसकी डिमांड घटने लगेगी तो ये घटने लगेगा क्योंकि इसमें सप्लाई आ रही है, और इसका भाव में यहाँ पे डिमांड आ रहा है तो ये बढ़ने लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड आ रही है। तो ऑटोमेटिकली वो भाव पे आ जाएगा, अपने आप वापस लेवल पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो लॉजिकली विदाउट एनी रीजन stock cannot be in discount. Now, the second thing, stock can be in discount. You are looking at कि कितनी बार आप देखते हो निफ्टी डिस्काउंट में चल रहा है, रिलायंस डिस्काउंट में चल रहा है, एसबीआई डिस्काउंट में चल रहा है। That is because of dividend. होता यह है कि इक्विटी जिसके पास होती है उसको डिविडेंड मिलता है, लेकिन जिसके स्पेलिंग मिस्टेक आप कंसिडर मत करना, ओके। लेकिन जो फ्यूचर खरीदता है उसको तो डिविडेंड नहीं मिलता है। तो वो ये बोलता है कि भैया मुझे तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो मैं इतना पैसा क्यों दूंगा। तो वो फ्यूचर को डिस्काउंट में खरीदता है, क्योंकि जैसे ही एक्स बोनस एक्स डिविडेंड होगा तो दोनों के भाव सेम हो जाने वाले हैं, यस और नो। तो क्योंकि फ्यूचर में डिविडेंड नहीं होता है इसलिए वो डिस्काउंट में चलता है, ओके। Now the second question, how to calculate volatility of Nifty and stock, or where to find volatility, or due to volatility and how to calculate volatility, okay, okay, okay। एक ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है वही कि भैया वॉलेटिलिटी कहाँ से ढूंढने का। अब अच्छे से सुनना, 2 अलग अलग वॉलेटिलिटी है। एक वॉलेटिलिटी को बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जो होती है ऑफ स्टॉक की, और दूसरी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो होती है ऑप्शन की। अब दोनों का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो कहां से ढूंढा जाता है तो मैं इमीडिएटली आपको बता देता हूं। ये मैं यहाँ पे एनएससी इंडिया खोल रहा हूं, nseIndia.com पे मैं गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में इक्विटी डेरिवेटिव, प्रोडक्ट्स में इक्विटी डेरिवेटिव में मैं आया हूँ, ओके। यहाँ पे आने के बाद में करंट मार्केट रिपोर्ट्स हैं, करंट मार्केट रिपोर्ट्स में व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स, और ये व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स में यहाँ पे मैंने देखा तो ये रहा डेली वॉलेटिलिटी की फाइल। कैन यू सी दिस? कम ऑन,
डेली वॉलेटिलिटी फाइल, ये मैंने कॉपी किया है लिंक और ये मैंने आपको भेज दिया है। इस पर क्लिक करोगे तो आज की वॉलेटिलिटी मिल जाएगी हर स्टॉक की। तो कौन सा, अब ये जो वॉलेटिलिटी है ये वॉलेटिलिटी है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, तो आपको ये वॉलेटिलिटी मिल जाएगी इस लिंक के ऊपर से। ये लिंक, ये एक्सेल भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, जो एक्सेल में अभी कर रहा हूँ आपके सामने वर्किंग, ये जितना भी मैं लिखा हुआ हूँ ये सब नोट्स आपको मैं भेजूंगा। दूसरा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहाँ से आती है, तो अब अच्छे से समझना इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में ये मैंने प्राइस निकाले, यहाँ पे जो प्राइस है ये आ गए मेरी स्क्रीन पे। कल का निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस था क्लोजिंग वो था 6036। कैन यू सी दिस, कम ऑन। कल का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 6036.40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6036.40। ये हो गया स्पॉट। ओके, अब मैं दिख रहा हूँ स्ट्राइक। तो मान लीजिए मैं 6000 के कॉल की बात कर रहा हूँ, तो 6000 स्ट्राइक हो गया और उसका प्रीमियम क्या चल रहा था 6000 के कॉल का, तो 6000 कॉल का प्रीमियम चल रहा था कल। ये 6000 कॉल का प्रीमियम का क्लोजिंग है 67.75। कैन यू सी दिस, 67.75। तो ये मैंने यहाँ पे 67.75 लिख दिया। अब मैंने ये ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर में स्पॉट डाला 6036.40, स्ट्राइक 6000, टाइम 1 19 जुलाई, टाइम 2 ये मेच्योरिटी है, या जस्ट सेकेंड है, ये मेच्योरिटी अच्छा 25 जुलाई है। तो ये मेच्योरिटी मैंने डाली 25 जुलाई और मैंने यहाँ प्रीमियम डाल दिया 67.75 और यहाँ पे कैलकुलेट वॉल किया तो ये वॉल आ गया 15.3791। कैन यू सी दिस, कम ऑन, 15.3791। तो ये आ गई 15.3791 इज दी वॉलेटिलिटी। अब ये मान लो मार्केट यहीं का यहीं चल रहा है और अचानक ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया। ये प्रीमियम 67.75 की जगह 70 हो गया मान लीजिए, स्पॉट वो का वही है पर प्रीमियम बढ़ गया। एक बार ऐसे एजम्पशन कर लीजिए। तो व्हाट डज इट मीन, कम ऑन, इसका मीनिंग क्या हुआ, मार्केट वहीं का वहीं है, टाइम वो का वही है और कॉल का प्रीमियम बढ़ गया। इसका मतलब है कि कॉल का प्रीमियम बढ़ा है, इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है ऋषभ। वेरी नाइस। तो जैसे देखो 67.75 के हिसाब से वॉलेटिलिटी था 57.3791 और अब जैसे ही मैंने यहाँ 70 लिखा और एंटर मारा तो तुरंत ही ये देखो वॉल चेंज हो गई। अब 70 के हिसाब से यहाँ पे वॉल दिख रही है 16.1436। कम ऑन, कैन यू सी दिस, 16.1436। तो 16.1436 इट मीन्स कि मार्केट की वॉलेटिलिटी चेंज हो गई है। एग्जैक्टली आशीष जी, वेरी नाइस, परफेक्ट रिप्लाई। तो अरे डियर हैरी, अभी अपन ने डिस्कस किया था ना कि अगेन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0 माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड हियर फ्यूचर प्राइस, यू नो दैट। कल का फ्यूचर मैंने लिया था ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आ गया उसके अंदर। So 17 option price is 16.15 and 15 wall option price is 67 exactly, yes। अगर मान लीजिए यही 67.75 सचमुच 64 हो जाता है थोड़ी देर में, तो इसका मीनिंग है वॉल घट गई। तो ये देखो मैंने यहाँ 64 किया और एंटर मारा तो वॉल हो गई 14.64 तो होगी 14.09। सो इट मीन्स कि जैसे जैसे वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है
इमीडिएटली ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हो रहा है। और मैं आपको एक लाइन बहुत अच्छे से कहता हूँ, ये लाइन को मानिएगा आप, ऑप्शन के अंदर में अगर काम करना है और वॉलेटिलिटी को हम अगर नहीं समझते हैं तो सचमुच में ये वैसा ही काम है कि आप प्लेन उड़ाना चलाना शुरू कर दिए और आपको प्लेन उड़ाना ही नहीं आता है, तो गारंटीड एक्सीडेंट होने वाला है। मतलब ऑप्शन का जो मूवमेंट है वो ज्यादा मूवमेंट है वॉलेटिलिटी के कारण और कम मूवमेंट है स्पॉट के कारण। इसको मैं प्रूव करता हूं, आप समझना। निफ्टी एक दिन के अंदर में, आज मान लीजिए निफ्टी 5000 है, तो नीचे में नीचे वो 4950 और ऊपर में 5050, मतलब इतना ही मूवमेंट होता है दिन के अंदर में नॉर्मली। यस और नो? कम ऑन, यस और नो? एवरीवन 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 निफ्टी के अंदर में। ओके, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मोटा मोटी 2% का मूवमेंट हुआ एक दिन में ऊपर नीचे में, और वो ही निफ्टी स्पॉट की जगह पर अब मैं बात कर रहा हूं वॉल की। 15% वाली जो वॉल है, यस या 15% वाली जो वॉल है वो नीचे में नीचे इंट्राडे में 14% चली जाती है, ऊपर में ऊपर इंट्राडे में 16% चली जाती है। मतलब कहना ही से इसकी ऑलमोस्ट ये टोटल 2% का मूवमेंट हो गया 15% के आइटम में, तो ऑलमोस्ट 12-13% का इंट्राडे मूवमेंट होता है वॉलेटिलिटी का। 15% वाला आइटम 14 से लेकर 16% उतना मूवमेंट दे देता है, तो मतलब 13% का मूवमेंट दे दिया उसने अपने प्राइस के। और 5000 वाला आइटम 5050 और 4950 के बीच में रहते हैं, तो सचमुच में वॉलेटिलिटी का मूवमेंट इज मच मोर हायर कंपेयर टू दी स्पॉट प्राइस मूवमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यू गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब एक क्वेश्चन है ऋषभ का। So how to determine that option is cheap or expensive? Because IV is calculated by option price, and option price you see to calculate vol. Okay, very nice question. Very nice question. Question ये है कि how to determine that option is cheap or expensive? Because IV is calculated by option price, and option price you use to calculate vol. Okay, अब आप इसको अच्छे से समझना। मुझे एक बात बताओ, आलू जो है वो अभी मुंबई सेंट्रल के बाहर 25 रुपया किलो चल रहा है, ये सस्ता है या महंगा है ऋषभ? कैन यू टेल मी? आलू मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर 25 रुपी पर केजी चल रहा है, ये सस्ता है या महंगा है? एग्जैक्टली, वी डोंट नो दैट, and you are already giving the complete answer. You yourself is giving the answer that I have to compare with other place. So जैसे ही मैं अब आपको बोलूं कि चर्च गेट के बाहर आलू जो है वो 22 रुपीज पर केजी चल रहा है, अब बताओ ये सस्ता है या महंगा है? तो आप तुरंत ही बोलोगे दिस इज एक्सपेंसिव। यस और नो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्टली करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I am having lot of strike prices with me. Yes or no, my dear friend? So ये जो 6000 का कॉल है ना, ये है बॉम्बे सेंट्रल, और ये 61 वाला कॉल है ना, ये है चर्च गेट, और ये है दादर, ये है बोरीवली। ये सारे के सारे अलग अलग स्टेशन है जहाँ पे आलू की लारियां लगी हुई है, और हर एक की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में ढूंढ सकता हूँ। यस और नो? तो जब मैं वो ढूंढ लूंगा तो कैन आई से इमीडिएटली विच ऑप्शन इज एक्सपेंसिव एंड विच इज चीपर? कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, थैंक्स। या सो इस तरीके से अपन ढूंढते हैं कि ऑप्शन सचमुच में सस्ता है या महंगा है। अब लॉजिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप समझना इसको कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पर क्योंकि वो सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बताना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसके बावजूद। मान लीजिए ये 6000 वाला कॉल है, देखो इसकी वॉलेटिलिटी में निकाली अपन ने अभी इसकी वॉलेटिलिटी निकाली ना, यहाँ पे 6000 कॉल की वॉलेटिलिटी आई थी 15.3791। यस और नो माय डियर फ्रेंड? कम ऑन। मयंक का क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मयंक जी का मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। Will the volatility same for all these strikes? Logically it should be,
बट एक्चुअली इट इज नॉट। मयंक होना चाहिए पर होती नहीं है, और वो होती नहीं है इसीलिए हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वॉलेटिलिटी सचमुच में ये जो स्पॉट स्ट्राइक टाइम वॉलेटिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5 चीज लिखी, इसमें ये वॉलेटिलिटी किसकी है? क्या ये ऑप्शन की वॉलेटिलिटी है या स्टॉक की वॉलेटिलिटी है? कम ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन का प्रीमियम? ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग स्टॉक कितना डेंजरस है, यस और नो? अंडरलाइंग स्टॉक कितना डेंजरस है उसके ऊपर से ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल। मेरे पास में 2 स्टॉक हैं, एक स्टॉक का नाम है निफ्टी, दूसरे का नाम है मान लीजिए एफडी, फिक्स डिपॉजिट टाइप की है वो। ये भी मान लीजिए 5,000 का आइटम है, ये भी 5,000 का आइटम है। ये आइटम जो है ना इसका मूवमेंट कैसा है? अभी 5,000, थोड़ी देर बाद में 5,100, थोड़ी देर बाद में 4,900, फिर 4,700, फिर वापस 5,000। ये इस तरीके से मूव करता है। ये स्टॉक 5,000 का आइटम है, निफ्टी इसका नाम है और इसका मूवमेंट ऐसा है। और दूसरा एक स्टॉक है, इसका मूवमेंट कैसा है? अभी 5,000, अब है 5,001, 5,002, वापस 5,001, अगले दिन 4,999 और उसके बाद 5,000। दोनों के दोनों आइटम 5,000 के हैं, तो क्या दोनों के 5,000 के कॉल सेम प्रीमियम के होंगे माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन, क्या दोनों के प्रीमियम सेम होंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। है दोनों 5,000 के आइटम, लेकिन दोनों के प्रीमियम सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ दी वॉलेटिलिटी, यस और नो? तो इसका मतलब इस स्टॉक का वॉलेटिलिटी जब मैं डालने को जाऊंगा ना, तो मैं ऑप्शन कैलकुलेटर में इसका वॉलेटिलिटी डालूंगा मान लीजिए 25%, क्योंकि आइटम बहुत डेंजरस है, और इसका वॉलेटिलिटी डालूंगा 1%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपन ढूंढ रहे हैं ऑप्शन का प्रीमियम, ये जो वॉलेटिलिटी है ये है अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी, कि अंडरलाइंग स्टॉक कितना डेंजरस है। तो अगर अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी जो है, क्या वो अलग अलग स्ट्राइक के लिए अलग अलग होगी क्या? मतलब निफ्टी की वॉलेटिलिटी हो गई, तो अब आप 6,000 का कॉल ढूंढोगे या 6200 का कॉल ढूंढोगे या 6400 का कॉल ढूंढोगे, तो क्या निफ्टी का मूवमेंट 6,000 के कॉल के लिए अलग आएगा, 6200 के कॉल के लिए अलग आएगा और 6400 के कॉल के लिए अलग आएगा? ऐसा होगा क्या? कम ऑन, सबके सब कॉल ऑप्शंस के लिए निफ्टी का मूवमेंट तो सेम ही होगा, निफ्टी फ्यूचर तो सेम तरीके से मूव करेगा, यस और नो? कॉल खुद अलग अलग तरीके से हिलेंगे, लेकिन निफ्टी जो स्टॉक है वो तो सबके लिए सेम ही है, यस और नो माय डियर फ्रेंड? चाहे 6,000 का कॉल ढूंढो, चाहे 6200 का कॉल हो, चाहे 6400 का कॉल हो, तीनों के लिए निफ्टी तो सेम ही है, यस और नो? फ्यूचर विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब, या ऋषभ मैं आपके रिप्लाई देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो भी वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी की सेम वॉलेटिलिटी रहने वाली है, कॉल चाहे कोई सा भी हो। तो सचमुच में निफ्टी की अगर एक्चुअल वॉलेटिलिटी 22% है, तो इन सब ऑप्शन का प्रीमियम 22% के हिसाब से होना चाहिए लॉजिकली। पर होता यह है कि ये चलता है मान लीजिए 23%, ये चलता है 22% और ये चलता है 21%। तो सचमुच में ये ऑप्शन मैं बोलूंगा सस्ता है और ये ऑप्शन बोलूंगा मैं महंगा है, और मैं कहूंगा सस्ते ऑप्शन को खरीदो और महंगे ऑप्शन को बेचो। अपने आप आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी बन जाएगी जो आपके लिए फेवरेबल होगी। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन फ्रेंड, वेरी नाइस, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है इनका ऋषभ का। इन दिस एग्जाम्पल वी आर एज्यूमिंग ऑल दी एक्सपायरी ऑन सेम डे, राइट? सो दैट इज रॉन्ग, ओके। यहाँ पे भी अपन ने जो एक्सपायरी गिना है, ये देखो 19 जुलाई कल का डेट लिया क्योंकि ये कल का भाव था क्लोजिंग, और 25 जुलाई मेच्योरिटी का डेट लिया, तो ये वॉल आई, यस और नो? तो जो एक्चुअल वॉलेटिलिटी, जो एक्चुअल मेच्योरिटी है वही मैं ले रहा हूँ। अपने को ये एज्यूम करने का जरूरत नहीं कि मेच्योरिटी आज है क्या। मेच्योरिटी 1 महीने बाद की भी हो सकती है, 2 महीने बाद की भी हो सकती है, पर उससे कोई फर्क पड़ता है?
जितनी लंबी मेच्योरिटी होगी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, यस और नो? माय क्वेश्चन इज दैट ऑल दी ऑप्शन, अगेन ऋषभ का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज दैट ऑल दी ऑप्शन दैट यू हैव गिवन इन एग्जांपल all maturity, okay, now I got your point, and again यहाँ पे अपन ने जो ऑप्शन चेन दिखाई है ये सारी की सारी 25 जुलाई के मेच्योरिटी वाली है। कैन यू सी दिस? ये सारा का सारा 25 जुलाई की मेच्योरिटी वाला है। यस, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नाउ मैंने आपको ये कहा था कि भाई हम हर बार है ना इसके अंदर में कुछ न कुछ ऐड करते हैं अपने वेबिनार के अंदर में। तो फटाफट पहले मुझे ये वेबिनार के जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चलाता हूं मैं, और उसके बाद में अपन अगले कंटेंट पे जाते हैं। तो ये कंटेंट में अपन ने देखा कि भाई 5 चीजों को मिक्स किया, स्पॉट स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने को ऑप्शन का प्रीमियम मिल गया। फिर अपन ने ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर में प्रीमियम को डाल के देखा और अपन ने देखा कि मार्केट के अंदर में बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हो, उसके बावजूद भी यदि ऑप्शन का प्रीमियम हिलता है तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी हैज चेंज, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी चेंज होती है। तो अब अपने को कितना, अच्छा एक एग्जांपल अपने और देखा था कि कितनी बार मैं बुलिश हूँ, मैंने कॉल बाय किया, मार्केट बढ़ा, बट देन ऑल्सो आई एम नॉट मेकिंग मनी, so that is just because of volatility again, कि वॉल घट जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखो ये एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर पे। आप देखिए 6000 का मार्केट 6000 था और मान लीजिए 20% की वॉल थी, तो ऑप्शन का प्रीमियम उस समय पे चल रहा था 61.37। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस? स्पॉट 6000 था, यस, ओके। तो 6000 का मार्केट 6000 था और वॉलेटिलिटी 20% के हिसाब से 61.37 आया। थोड़ी देर बाद मार्केट जो है वो 6030 हो गया। तो सचमुच में ये 61 वाला कॉल बढ़ जाना चाहिए, यस और नो? मार्केट 30 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी, तो ये कॉल बढ़ जाना चाहिए, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन 6030 होने के साथ साथ में वॉल टूट गई और टूट करके मान लीजिए 14% हो गई, तो इमीडिएटली ये कॉल का प्रीमियम 61 वाला 59 हो गया। मतलब मार्केट बढ़ा और ऑप्शन टूट गया, और अब आप अपने ब्रोकर के साथ फाइटिंग कर रहे हो कि अरे बॉस क्या तेजी करवाया है तुमने, ये मार्केट में तेजी आ गया, मार्केट बढ़ गया और उसके बावजूद मेरा कॉल टूट गया है। तुमने तो बोला था कॉल बाय कर लो तो तेजी आएगी तो प्रॉफिट होएगा, तो यहाँ पे 30 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, बट देन ऑल्सो आई एम नॉट मेकिंग मनी। अब वो ब्रोकर उस इन्वेस्टर को समझा नहीं पा रहा है कि सर वॉलेटिलिटी घट गई इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन के अंदर में खाली स्पॉट प्राइस भी मिक्स नहीं था, उसमें टाइम भी मिक्स था, उसमें वॉलेटिलिटी भी मिक्स थी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिक्स था। आप जब तक उस चीज को नहीं देखोगे और आप खाली स्पॉट को देख करके उसको काम कर रहे होगे तो डेफिनेटली कभी तुक्के से आप सही चले जाओगे, आपको पैसा बन जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग इज वेरी हाई बिकॉज यू आर कंसिडरिंग, यू आर इग्नोरिंग the important factors of options, that is time, volatility and rate of interest. Yes. तो फिर अपन ने देखा, अब उसके बाद अपन समझते हैं कि भाई अब इनको मुझे देखना है तो मुझे इनको समझना कैसे है। तो एकदम अच्छे से समझना, 1 करोड़ रुपए की स्लाइड है ये, इतनी काम आएगी ना अगर आप अच्छे से काम करते हो ऑप्शन में, तो ये स्लाइड से आप बहुत लंबा पैसा बना सकते हो। जिस तरीके से ऑप्शन के 5 वेरिएबल होते हैं, स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी तरीके से ऑप्शन के 5 ग्रीक होते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो। इसका मीनिंग क्या है? यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े
तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, यस और नो, यस और नो। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, यस और नो माय डियर फ्रेंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कितना? यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, पर कितना? दैट इज डिपेंडिंग अपॉन वेगा। V फॉर वॉलेटिलिटी एंड V फॉर वेगा। तो वेगा जो ग्रीक है वो ये बताएगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन कितना बढ़ने वाला है। यदि टाइम मेच्योरिटी के नजदीक जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा, कितना? कमॉन कमॉन कमॉन, आर यू गेटिंग दिस? टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा, मेच्योरिटी नजदीक आती जाएगी, तो ऑप्शन का प्रीमियम घटता जाएगा, यस और नो माय डियर फ्रेंड? तो क्वेश्चन है कितना? तो वो डिपेंड करता है एज पर थीटा, टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, कितना? डिपेंडिंग अपॉन रो, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर फॉर रो। और यदि स्पॉट और स्ट्राइक चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, कितना? डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एंड गामा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 5 ग्रीक है, अगर आपने इनको समझ लिया तो आप तुरंत ये समझ जाओ, अब आपके पास कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो है, आपने निफ्टी के 6000 के कॉल बाई कर रखे हैं, 6200 के 10 लोट बेच रखे हैं, 6300 के पुट खरीद रखे हैं, 6500 के पुट बेच रखे हैं, करंट फ्यूचर 3 लोट बाई कर रखे हैं, नेक्स्ट फ्यूचर 10 लोट बेच रखे हैं, और ये पूरी खिचड़ी आपके अकाउंट में खड़ी है। और अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, कि मार्केट घटेगा तो पैसा आएगा, टाइम निकल जाएगा तो पैसा आएगा, टाइम रह जाएगा तो पैसा आएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, वॉलेटिलिटी घटेगी तो पैसा आएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो आपने जैसे ही ये 5 ग्रीक निकाल दिए, ये 5 ग्रीक का मतलब है ये डिग्री है, ये डिग्री ऑफ रिस्क और रिटर्न बताते हैं आपको। जैसे कि किसी आदमी को बुखार है, अगर 100 डिग्री है तो भी मैं यही कहूंगा कि उसको बुखार है, यस और नो। और अगर 106 डिग्री है तो भी मैं यही कहूंगा कि बुखार है, यस और नो। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। तो थर्मामीटर जैसे आपको ये बता रहा है, थर्मामीटर जैसे आपको ये बता रहा है कि बुखार कितनी तेज है, तो उसी तरीके से ये डेल्टा गामा वेगा थीटा रो ये आपको बताते हैं कि भैया तुम्हारे अकाउंट में कितना तेजी खड़ा है, कितना मंदी खड़ा है, कितना टाइम के हिसाब से तुमको पैसा आएगा या लगेगा, वॉलेटिलिटी के हिसाब से कितना पैसा आएगा और लगेगा। तो आपको उससे ये समझ में आता है कि मेरे अकाउंट में रिस्क 100 डिग्री वाली है या 106 डिग्री वाली है। अगर थर्मामीटर में 106 डिग्री बुखार आता है तो इमीडिएटली अपने को डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है कि कैसे पता चलेगा कि रिस्क बढ़ गई है या घट गई है। तो सचमुच में स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स करने से जो ग्रीक्स आते हैं वो ग्रीक्स हमको बताते हैं कि ऑप्शन के अंदर में मेरी जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है उसमें कितना रिस्क है। ओके, वन क्विक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वापस। वॉलेटिलिटी हाई, ऑप्शन प्राइस गोज अप, एप्लीकेबल बोथ फॉर कॉल एंड पुट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई ये बताइए कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती हो तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, पर क्या ये दोनों का प्राइस बढ़ता है? तो यस, वॉलेटिलिटी के कारण कॉल भी बढ़ेगा और पुट भी बढ़ेगा। देखो आप ऑप्शन कैलकुलेटर में, अभी मान लीजिए 6000 चल रहा है, मैंने सेम रखा प्रीमियम, तो कॉल का प्रीमियम 14% की वॉल पे 42.96 है, यस और नो। और पुट का प्रीमियम ये यहाँ पर ये वाला साइड पुट है, पुट का प्रीमियम भी 46.96 है, यस और नो। और अब मैंने 14% की वॉल को
20% कर दिया, तो कॉल का प्रीमियम भी 61 हो गया और पुट का प्रीमियम भी 61 हो गया। कैन यू सी दिस ऋषभ? गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, या सो अगेन क्वेश्चन था कि भाई वी फॉर वॉलेटिलिटी एंड वी फॉर वेगा वापस समझा दीजिए एक बार। तो प्लीज ध्यान रखना, अच्छे से सुनो। यदि मार्केट में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो और वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, यस और नो? यदि मार्केट में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो और वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, यस और नो? नाउ माय क्वेश्चन इज कितना? तो ये डिपेंड करता है उसके वेगा पे। मोस्ट इंटेलिजेंट लाइन बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। ये ध्यान देना, यहाँ पे 20% की वॉल पे ऑप्शन का प्रीमियम है 61.3778। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20% की वॉल पे ऑप्शन का प्रीमियम है 61.3778। कैन यू सी दिस? कम ऑन, कैन यू सी दिस? 20% की वॉलेटिलिटी है यहाँ पे और ऑप्शन का प्रीमियम है 61.3778। अच्छा, बी फॉर वॉलेटिलिटी और वेगा है 3.0687। कैन यू सी दिस? बी फॉर वॉलेटिलिटी और वेगा है 3.0687, 3.0687। तो इसका मीनिंग क्या है कि यदि 1% वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए, और कितना? जितना उसका वेगा है, यस और नो? तो वेगा है 3.0687, तो इतना प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए इस कॉल का। तो इसका मतलब कॉल का प्रीमियम हो जाना चाहिए इज इक्वल टू 61.3778 प्लस 3.0687। कम ऑन, यस और नो? तो 1% यदि वॉलेटिलिटी बढ़े तो कॉल का प्रीमियम हो जाना चाहिए 64.4465। कम ऑन, यस और नो? तो अब मैं 1% वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा हूं और ये मैंने यहाँ पे 20 की जगह पर वॉलेटिलिटी को किया 21 और ये मारा मैंने एंटर और ये आ गया ऑप्शन का प्रीमियम। कैन यू सी दिस? कम ऑन, ये कुछ जादू मंत्र नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। दिस इज द रियलिटी, यही है ऑप्शन का रियलिटी। इसी तरीके से ही ऑप्शन का प्रीमियम बिहेव करता है। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे 1% वॉल बढ़ते ही ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही बढ़ा जितना उसका वेगा था, यस और नो? हैरी का क्वेश्चन है हाउ टू रिकॉग्नाइज वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये पॉइंट सचमुच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। इससे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि सचमुच में आईवीज का बिहेवियर क्या है। मार्केट बढ़ता है तो आईवीज कैसे चेंज होती है, मार्केट घटता है तो आईवीज कैसे चेंज होती है। तो सचमुच में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जो आपने पूछा है अभी, बट विल डिस्कस दिस ओके लेटर ऑन। क्या अब क्वेश्चन क्या है कि भाई ये इससे इसका मीनिंग हुआ कि ये वॉलेटिलिटी का इफेक्ट दिखा रहा है ये वेगा। तो सचमुच में अगर आपने वेगा को कंट्रोल करना सीख लिया तो मैं बोलूंगा कि आप ऑप्शन के अंदर की 80% रिस्क को कंट्रोल करना सीख गए हो। ये वॉलेटिलिटी है जो पता चलता है अभी तक सब कुछ ठीक था और थोड़ी देर बाद में अपनी ऑप्शन की स्क्रीन देख रहा हूं तो यार पूरा का पूरा प्रॉफिट गायब हो गया। तो हुआ क्या? और अपन ढूंढ भी नहीं पाते रीजन। अपन ये सोचने बैठ जाते यार मार्केट वहीं का वहीं है, टाइम कुछ खास निकला नहीं है, लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही साफ हो गया। हुआ कैसे? तो सचमुच में क्योंकि अपन वॉलेटिलिटी को नहीं देख रहे हैं, इसलिए अपन उसको जज नहीं कर पा रहे होते कि कहां पर जाकर के कुछ गड़बड़ हुआ। ये ऑप्शन चेन अपन ने देखा था जो, और यहाँ पर ये हरेक की आईवी ढूंढी हुई है। ये पुराना ऑप्शन चेन है एक रिकॉर्डेड, और ये आईवी बता रही है कि हर स्ट्राइक की आईवी अलग अलग है। ये 17.755 है यहाँ पे, 16.75, 16.44, 16.03, 16.32, 17.24, 18.66। यहाँ से आप आइडिया लगाते हो कि कौन सा ऑप्शन सस्ता है, कौन सा ऑप्शन महंगा है। तो सचमुच में अपन ने देखा कि ऑप्शन का बिहेवियर, अच्छा एक चीज आपने रिकॉग्नाइज किए कि नहीं, मेरा कोई एक फ्रेंड है जो हर महीने की शुरुआत में ऑप्शन में कोई स्ट्रेटेजी बनाता है
तो उसको मैच्योरिटी तक में पैसा बनता है। तो क्या इसका मीनिंग ये है कि मैच्योरिटी वाले दिन भी अगर वो स्ट्रेटेजी बनाएगा तो उसको पैसा बनेगा? कम ऑन, क्या ऐसा हो सकता है? महीने की शुरुआत में जो बनाता है वो महीने के एंड में पैसा देता है, तो दैट डज इट मीन कि मैच्योरिटी वाले दिन भी बनाएगा तो मैच्योरिटी वाले दिन पैसा देगा? नो, नॉट एट ऑल। सचमुच में एक महीने पहले ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है और मैच्योरिटी वाले टाइम पे ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है। यस और नो? मतलब ऑप्शन का बिहेवियर भी कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है टाइम के हिसाब से। लॉन्ग टर्म ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है, मिड टर्म ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है, और मैच्योरिटी वाले दिन तो ऑप्शन का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। मतलब जो स्ट्रेटेजी पहली तारीख को सक्सेसफुल है, हो सकता है 30वीं तारीख को वो स्ट्रेटेजी डेंजरस हो जाए। यस और नो? वेरी नाइस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन ऑप्शन प्रीमियम, तो अपने को समझ में आएगा। सिमिलरली एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का बिहेवियर भी अलग है। एट द मनी ऑप्शन अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, आउट ऑफ द मनी अलग, और इन द मनी तो ऑल टुगेदर अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी ऑप्शन ग्रीक, वो ही अपने को बता सकते हैं कि किस तरीके से एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बिहेव करने वाले हैं। सिमिलरली यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी लो हो तो अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजी काम की है, और यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई हो तो अलग ऑप्शन की स्ट्रेटेजी काम की है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? कम ऑन, यस और नो? तो अगेन ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपको बताएंगे कि कौन सी वॉलेटिलिटी पे कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा, अब एक छोटा सा एक टॉपिक था कि क्यों ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 85% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम ऑप्शन सेगमेंट। तो जब ऑप्शन में इतने लोगों का इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि ह्यूज मनी किसी के हाथ से किसी दूसरे के हाथ में हर महीने ट्रांसफर होती है। ऑप्शन में कोई आदमी बहुत लंबा पैसा बना रहा है और कोई आदमी बहुत पैसा लॉस कर रहा है, और सचमुच में मार्केट का पैसा है तो मार्केट में ही। अगर मान लीजिए कि कोई क्लास के अंदर में 100 जन बैठे हुए हैं और उसमें से अगर 95 लोग आर सेइंग कि बॉस वी हैव लॉस्ट मनी इन ऑप्शन मार्केट, तो इसका मतलब है 5% लोग गारंटीड बहुत लंबा पैसा बना रहे हैं ऑप्शन में, क्योंकि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है। So we have to understand the depth of options. So there is a sea of opportunities over there which we can miss. This is the ocean of opportunities. तो बस अपने को तो इसकी डेप्थ को समझना है। If we are having the interest in this subject, तो अपने को इसको समझना है और समझ करके उसके अंदर में कुछ काम करना है। अलग अलग व्यूज के ऊपर आप काम कर सकते हो, बुलिश, बेरिश, वोलेटाइल, रेंज बाउंड, स्लाइटली बुलिश बेरिश, हेवीली बुलिश बेरिश, जैसा भी आपका व्यू हो वैसी आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। कई ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें अपन काम कर सकते हो जो बहुत रिवॉर्डिंग होती है। ये कुछ है फिक्स स्ट्रेटेजीज, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड। कैन वी सी द टेक्निकल चार्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रेटेजीज? इट वुड बी वेरी नाइस, हैरी, इट वुड बी वेरी नाइस। अगर टेक्निकल्स का पावर हो और ऑप्शंस के अंदर में स्ट्रेटेजीज बनानी हो तो बहुत मजेदार काम हो सकता है। आप मुझे एक व्यू दो कि बॉस हमारे को ये लग रहा है इस बार डीएलएफ के अंदर में, और मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ, और आप देखो अगर आपका व्यू सही गया, यू आर गोइंग टू मेक मनी लाइक एनीथिंग, और अगर आपका व्यू गलत गया तो भी हो सकता है मैं आपको नील पे निकाल दूंगा। तो इसका मीनिंग क्या है? टेक्निकल आपको व्यू देगा और ऑप्शंस आपको वो सेफ्टी देंगे कि व्यू गलत गया तो भी लॉस नहीं हो। Kindly at the end of session elaborate what can be covered in basic option module. Yeah. Rishabh, I will tell you. Okay. अब ये स्ट्रेटेजीज में बुल कॉल स्प्रेड, बेयर फुट स्प्रेड, बुल फुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्ट्रेप, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, प्राइस रेशियो, डेल्टा रेशियो, थीटा रेशियो, शॉर्ट गामा, लॉन्ग गामा, ये सब है मार्केट में स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी कर रहे हैं लोग। लो डेल्टा, शॉर्ट वेगा, बुक बिल्डिंग, वॉलेटिलिटी स्प्रेड, एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। मतलब मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन में काम करने के लिए मिनिमम इतनी स्ट्रेटेजीज तो समझनी चाहिए।
तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है। अभी तक तो सीन ये है कि भाई अपने ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, अपने को मार्केट जब भी जैसा भी लगे, पर अपनी स्ट्रेटेजी तो एक ही होती है, तेजी लगे तो कॉल बाई कर लो, मंदी लगे तो पुट बाई कर लो। और एक लाइन बोल देता हूँ आपको, तेजी लगे तो कॉल बाई कर लो, मंदी लगे तो पुट बाई कर लो। इससे ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी मार्केट में और कोई भी नहीं है। तेजी लगे तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तेजी लगे तो कॉल बाई कर लो और मंदी लगे तो पुट बाई कर लो। इससे ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी मार्केट में और कोई नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर में अगर आपका बेट 1 महीने के लिए भी गलत गया, ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें यदि आपका बेट 1 महीने के लिए भी गलत गया तो आपका 100% पैसा था। जितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा का पूरा पैसा आपका था 1 महीने के अंदर। तो इससे ज्यादा डेंजरस तो और कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। Which parameter can to see in constructing the strategies of options? When you are making, okay, that is very good question कि जब हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो क्या क्या चीज हमको देखनी चाहिए। मैं क्या क्या देखता हूँ वो बता रहा हूँ, उसके अलावा भी लोग और भी काफी चीजें देखते होंगे। मैं देखता हूँ सबसे पहले स्पॉट कहाँ पर है, फिर मैं देखता हूँ कि मैच्योरिटी कितनी लंबी है, फिर मैं उसके लास्ट पास्ट 3 मंथ का मूवमेंट चेक करता हूँ कि लास्ट 3 महीने के अंदर में स्टॉक कितना ऊपर नीचे गया। फिर मैं उसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर बिल्डअप किया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक पे सबसे हेवी खड़े हैं वो देखता हूँ। और उसके बाद में मैं उनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और उसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को कंपेयर करता हूँ। और उसके बाद में उन 500 फैक्टर के ऊपर से मैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर देता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों का काम खाली पढ़ाने का नहीं है। वी आवरसेल्फ आर ऑप्शन ट्रेडर, वी ट्रेड इन ऑप्शंस एक्सटेंसिवली। तो जो हम खुद करते हैं वो हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी चीजें देखने के बाद में वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस स्ट्रेटेजी शुड मेक मनी इन दिस मैच्योरिटी। यस, यहाँ पे वापस दिया हुआ है कि रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि आपको यदि बाजार के अंदर में 2000 रुपए का रिस्क लेना है तो भी स्ट्रेटेजी है, 2 लाख का लेना है तो भी स्ट्रेटेजी है, 500 रुपए का लेना है रिस्क तो भी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वर्सेस हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कवर्ड इन बेसिक ऑप्शंस मॉड्यूल। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी वाला जो टॉपिक है वो ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में एक मॉड्यूल में कवर होता है ऋषभ। ओपन इंटरेस्ट जो है वो बेसिक में कवर होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी समझने के लिए यू हैव टू लर्न ऑप्शन प्राइसिंग। यू गॉट इट? तो वो एडवांस सेशन है। बेसिक के अंदर में बाकी जितना कुछ है वो सब आ जाएगा। व्हाट कैन वी डू फॉर यू नाउ? तो अपन लोग वो हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शंस के अंदर में ट्रेनिंग देते हैं और जो ऑप्शंस के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी जिंदगी ऑप्शंस ही है। उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन पूछोगे तो इंडिया में जो भी कुछ अवेलेबल है वो हमारे पास भी अवेलेबल है और ऑप्शन के रिलेटेड। और उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। टेक्निकल आप मुझे पूछोगे, मुझे नहीं आता है। या तो हमारे 4 कोर्सेज है। इसके बाद में मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, एक लाइव स्ट्रेटेजी। हमारे जो 4 कोर्सेज हैं वो 4 कोर्सेज हैं बेसिक ऑप्शन ट्रेडर, ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, वॉल स्प्रेड ट्रेडर, प्रोफेशनल एक्सेल इन एक्सेल। मतलब जिन लोगों को कॉल क्या है, पुट क्या है ये भी नहीं पता है,
या बेसिक स्ट्रेटेजीज भी नहीं पता, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर फुट स्प्रेड, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, तो उन सब लोगों को बेसिक ऑप्शन ट्रेडर से शुरू करना चाहिए। जिनको ये आता है तो वो डायरेक्टली ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर से आ सकते हैं। और बॉल स्प्रेड ट्रेडर जिसको भी इसके अंदर में मास्टर्स करना है कि भाई ऑप्शन, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि बॉल बढ़ेगी या घटेगी, या कौन सी बॉल प्रॉपर है, या किसको लेके किसको बेचूं कि गारंटीड पैसा बन जाए, ये जो स्किल है ये सीखना हो तो द बॉल स्प्रेड ट्रेडर इज द बेस्ट कोर्स। एंड द फोर्थ कोर्स इज प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन एक्सेल। ये बताता है कि सचमुच में एक्सेल में अगर आप स्मार्ट होगे तो आप ऑप्शन में बहुत काम कर सकोगे। तो ऑप्शन के लिए अच्छे से अच्छा टूल बनाने के लिए जो एक्सेल सीखना पड़ता है, मैक्रोज लिखना, पाइवोट टेबल को यूज करना, पूरी की पूरी भाव कॉपी को एक साथ में इवेल्युएट कर लेना, ये सारे के सारे टूल्स को सीखने के लिए एक्सेल जो चाहिए वो एक्सेल का स्किल भी हम सिखाते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ ईच कोर्स आर? दीज ऑल कोर्सेज आर ऑफ 5 days, मंडे टू फ्राइडे चलते हैं 4 to 7। ओके, तो कोई वीक के अंदर में बेसिक ऑप्शन ट्रेडर चलेगा, कोई वीक ग्रीक ऑप्शन, कोई वीक वॉल स्प्रेड, कोई वीक एक्सेल, और ये कंटिन्यूसली आगे के आगे हर 4 हफ्ते में कंटिन्यू चलते जाते हैं। या दिस विल बी डन ऑनलाइन एंड अगेन इन द सेम फैशन व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ। इसी तरीके से फैकल्टी बैठ करके यहाँ से बोलते हैं, आप लोग वहाँ पे सुनते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर होता है, और जो एक्सेल के ऊपर में अपन नोट्स लिखते हैं वो सारा का सारा नोट आपको ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद में आपको होमवर्क आता है, होमवर्क आपको रोज का रोज होमवर्क फिलअप करना होता है, और लेटर ऑन यू बिकम द मास्टर्स इन दिस। ओके, इट्स ऑल द वेबिनार या और सेमिनार बेस्ड, ये सब के सब वेबिनार बेस्ड हैं और सर्टिफिकेशन सब में है। हर एक कोर्स सर्टिफाइड कोर्स है। So after completing this course, you are going to get certification. Yes. And we feel that in option market, you are going to get very good reputation of this certificate. So आगे आपको जिनको भी career oriented है, so they are going to get certificate. Yeah. So basic option trader में अपन call क्या है, put क्या है, in the money, at the money, out of the money, synthetic future, call, put, bullish, bearish strategy, straddle, strangle, strip, strap, ratio, calendar, condor, butterfly, put call, parity, open interest, blunders, ये सब का सब बेसिक ऑप्शन ट्रेडर में आ जाता है। उसके बाद में आता है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर। वहाँ पे ऑप्शन प्राइसिंग कैसे बनती है, ब्लैक शॉर्ट का फॉर्मूला कैसे काम करता है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ग्रीक को पूरा डेप्थ में कि कैसे ये अलग अलग लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं, इन द मनी क्या है, एट द मनी पे कैसे करते हैं, आउट ऑफ द मनी पे कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलिडिटी, वॉल स्माइल एंड स्कीव, डेल्टा लॉन्ग शॉर्ट, वेगा लॉन्ग शॉर्ट, थीटा लॉन्ग शॉर्ट, प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, थीटा वेगा रेशियो स्प्रेड, शॉर्ट गामा, टिक टेक, बुक बिल्डिंग, लो डेल्टा, शॉर्ट वेगा, dispersion theory, volatility, sigma range, all these things are going to be covered in Greek option trader. Mayank, yeah, I will give you this presentation also if you want. Okay, any discount for students who join more than, yeah, if you are Harry, the question of Harry is that if you join more than one course, then obviously you are going to get discount. I will tell you that. Then wall spread trader, this is the master blaster course. मतलब ये कोर्स किया तो आई कैन गिव यू द गारंटी दैट यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ ऑप्शंस। ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज रनिंग इन इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ, कोई भी आदमी कोई भी जगह पे बैठा है वो क्या कर रहा है ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रीक, वोल्गा एंड वाना, अभी तक अपने 5 ही ग्रीक की बात की थी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो। वोल्गा एंड वाना आर द 6th and 7th second line option Greek. We are the first one company in India to teach these options, these Greeks. And again I am telling you, these Greeks are really very interesting and very important. Wall spread, चेन को कैसे समझने का, फ्रंट स्प्रेड, बैक स्प्रेड,
वॉल स्प्रेड हेजिंग, इम्पैक्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, इंट्राडे वॉलेटरी ग्राफ, पास्ट वॉलेटरी बिहेवियर, ग्रीस इफेक्ट, फंड मैनेजमेंट कैसे करने का, कॉस्ट को कैसे बचाने का, और हेजिंग वगैरह किस तरीके से करने का कि अपने को रिस्क खत्म हो जाए। या again, if you want, we can come at your end also. Means normally on Saturday, Sunday, we are having corporate training. But for that, you have to make a group. आपके पास ग्रुप है, आपका मेन मेंबर पूरी की पूरी टीम को करवाना चाहता है, so at that time what can be done? We are coming to your city and then we take the session at your end. So Saturday, Sunday, full day के ये पूरे सेशन होते हैं सेम. So these are called corporate training. या जो कोर्सेज हैं वो फैकल्टीज लेती हैं, उन फैकल्टीज के अंदर में से एक फैकल्टी में भी हूँ, या तो हर एक सेशन के अंदर में मेरे भी सेशन होंगे। यस, ये अलग अलग टूल्स हैं जो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान उनको देते हैं। ऑप्शन कैलकुलेटर है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इनके अंदर में आपको रैंडम क्वेश्चन आते ही जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही जाओ, आप थक जाओगे। पर क्योंकि ये रैंडमनेस से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर बन जाओगे। तो ये सॉफ्टवेयर साथ में आपको देते हैं, पर ये सॉफ्टवेयर 14 डेज के लिए होते हैं। 14 डेज के बाद में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएंगे। ऑप्शन कैलकुलेटर आपके पास रह जाएगा। अब आने वाले कोर्स की डेट ये अपनी वेबसाइट पे रखी हुई होती है। अभी आने वाले टाइम की कोर्स की डेट है, बेसिक ऑप्शन ट्रेडर का कोर्स डेट है 29 जुलाई एंड 2 अगस्त, मतलब 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बेसिक ऑप्शन ट्रेडर है अगला। उसके बाद वाला है 19 अगस्त से 23 अगस्त। देन ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर जो अगला कोर्स है वो 5 अगस्त से 9 अगस्त है। एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस एक्सेल अभी मंडे से शुरू होने वाला है 22 जुलाई से 26 जुलाई। और वॉलेटिलिटी वाला है 2 सितंबर। मतलब अगर अभी किसी को कोर्स ऑफ करना हो तो सबसे पहले वो मंडे से 22 जुलाई से 26 जुलाई सबसे पहले वो एक्सेल सीख सकता है। एक्सेल सीखने के बाद में वो इमीडिएटली उसके बाद में 29 जुलाई मतलब उससे अगला मंडे से लेके फ्राइडे तक बेसिक ऑप्शन ट्रेडर कर सकता है। 2 अगस्त को जैसे ये कंप्लीट होगा फिर सैटरडे संडे आएगा और 6 अगस्त से ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर आ जाएगा, उसका नेक्स्ट स्टेप मतलब अगला कोर्स। और उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट होगा फिर सितंबर के अंदर में वो वॉल स्ट्रीट ट्रेडर कर सकता है। तो चारों के चारों कोर्स कंसेक्यूटिव एक साथ में कर सकते हैं। एक्सेल का कोर्स नेसेसरी नहीं है, पर जो लोग कोर्स करने के बाद अपने एंड पे अनलिमिटेड स्ट्रेटेजीज अपने एंड पे बनाना चाहते हैं तो आपको 2 चीज करनी पड़ेंगी, या तो आप खुद वर्किंग करो और या फिर कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदो। तो जिनको रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं हो तो वो एक्सेल के ऊपर में भी अपने खुद के पूरे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वो अगर आपको बनाना हो तो एक्सेल कोर्स इज एडवाइजेबल। और आपको लगता हो नहीं रेडीमेड सॉफ्टवेयर अच्छे हैं तो आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो। मतलब एक्सेल का कोर्स इज ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट, वो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन बेसिक कोर्स ग्रीक और वॉल स्ट्रीट ये तीनों के तीनों एक के बाद एक होंगे। आप पहली बार बोलोगे कि सबसे पहले मैं वॉल स्ट्रीट ट्रेडर कर लूं फिर ग्रीक सीखूंगा तो वो नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, फिर आपको ग्रीक आने चाहिए, तभी आप वॉल स्ट्रीट कर पाओगे। तो वो फेज है। What if I want to do every course per month since I am working? Yeah, you can do that. There is no problem in that. You will get the time. आपको एक एक कोर्स एक महीने में करना है, आप वैसे भी कर सकते हो। Now the course fee. Basic option trader course fee is 5,000. Greek option trader 15,000. Wall spread trader 20,000. Professional excellence in Excel 5,000. तो सारे के सारे कोर्स का टोटल होता है 20 + 15 35 + 10 45,000। और अगर आप चारों के चारों कोर्स करते हो तो यू आर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 7,500 और आपका कोर्स फी हो जाता है 45,000 लेस 7,500 तो 37,500। अगर आप कोई भी 3 कोर्स ऑफ करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है 5,000 का, और अगर आप कोई 2 कोर्स ऑफ करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है 2,500 का। तो आप कोई से भी 2 कोर्स ऑफ करो 2,500 डिस्काउंट मिल जाएगा।
3,05,000 और सारे के सारे कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 7,500 रुपीज। और डेट्स आपको कोर्स बुक एक साथ करना है तो आपको डिस्काउंट मिल गया। आप बैचेस अलग अलग मंथ के ले सकते हो। कोई कारण से अगर आप मान लीजिए ये वाला कोर्स ऑफ किया और कोई कारण से 2 दिन आप नहीं आ पाए, तो जब नेक्स्ट डेट चलेगा तो वो उस समय पे आप आ सकते हो वापस। कोई कारण से आपको ये कोर्स की ये डेट बुक की पर आप नहीं आ पाए पूरे कोर्स में ही, आप अगली बार आ सकते हो। मीन्स हमने अगर आपको एक बार कोर्स ऑफ किया है तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू फुल कोर्स। ओके, सैटरडे संडे नॉर्मली वी आर नॉट हैविंग द कोर्स योगेश, आई एम वर्किंग सो अनेबल टू ज्वाइन। सो वेरी सून व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ऑफलाइन कोर्स। मीन्स ये था ऑनलाइन कोर्स जिससे फैकल्टी आपके सामने बैठी है, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अभी आपको जल्दी हम वीडियो कोर्स देने वाले हैं, तो उसके अंदर में आपको पूरा कोर्स जो है वो ऑनलाइन ही होगा। हमारे लिंक होंगे तो उसमें रिकॉर्डेड सेशन चालू रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि उसमें हमने टाइम लिमिट दे दी आपको 1 महीने की। 1 महीने में जितनी बार आपको उसको सुनना है आप सुनते रहिए, और 1 महीने के अंदर में जितनी बार आप उसको चलाना चाहते हैं, आपको रात को 11 बजे पढ़ना है, सुबह 2 बजे पढ़ना है, दोपहर में 4 बजे पढ़ना है, जब मर्जी हो तब आप उसको पढ़ सकते हो। और आप उसके अंदर में आपकी एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन कोर्स, और इस कोर्स को बोलते हैं वेबिनार कोर्स। वेबिनार कोर्स में फैकल्टी आपके सामने बैठेगा, ऑनलाइन कोर्स में रिकॉर्डेड सेशन होंगे। व्हाट इफ आई टेक इंटरेक्टिव सेशन एंड हैव एक्सेस टू रिकॉर्डेड वीडियोज। अच्छा, ये भी एक है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि दोनों के दोनों कोर्स ऑप्ट करने हैं, कि भाई मेरे को रिकॉर्डेड भी लेना है और वेबिनार भी लेना है। तो उसके अंदर में ये होगा कि आपको जो फी स्ट्रक्चर है उसमें दोनों का फी भरना पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर क्या है वो अभी तक फाइनल नहीं किया है अभी, तो अगले 2-1 दिन के अंदर में वी कैन टेल यू कि क्या उसकी फी स्ट्रक्चर रहेगी, और आपको दोनों एक्सेस मिल जाएंगे। वेबिनार टाइम पे आप वेबिनार पढ़ो, सुनो हमारे से, और उसके बाद में रिकॉर्डेड सेशन को यू कैन व्यू अगेन। या व्हाट इज द फी ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो? द सेम फी, सेम बेसिक ऑप्शन ट्रेडर, ग्रीक, वॉल्स एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस एक्सेल। डिफरेंस खाली यही है कि रिकॉर्डेड सेशन उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो अपनी टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। जैसे कई लोग वर्किंग है, शाम को 4 से 7 वो फ्री नहीं हो सकते, तो उस समय पे उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन इज गुड। और ये वाले सेशन उनके लिए अच्छे हैं जो लाइव 4 से 7 टाइम निकाल सकते हैं। तो वी कैन एड्रेस ऑल द क्वेरीज, बट यू जस्ट डोंट हैव टू वरी इन रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो। रिकॉर्डेड सेशन में भी आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। आप ईमेल के थ्रू हमारे को क्वेश्चन भेजेंगे, एंड आइदर वी विल कॉल यू अप और वी विल सेंड यू दी राइटिंग रिप्लाईज। या नाउ आई विल नॉट टेक मोर देन 5-10 minutes. I am going to discuss the strategy now. These are our different softwares. Okay? अच्छा, ये चीज थी कि जिन लोगों को भी ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, ऑप्शन कैलकुलेटर और एक्सेल चाहिए, तो फीडबैक फॉर्म हमने भेजा है आपको। वो फीडबैक फॉर्म में आपको ये तीनों चीज लिख देनी है, वी विल सेंड यू। तो आपको फीडबैक फॉर्म जिन जिन के हमको मिलेंगे उन सबको हम लोग ये एक्सेल भेज देंगे। तो आफ्टर टेकिंग वीडियो सेशन कैन बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजीज बिकॉज ऑफ वर्किंग। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट मिस्टर योगेश कि वो सेशन करने के बाद में यू विल हैव द पावर टू ट्रेड इन मार्केट इजीली एंड यू कैन ट्रैक योर स्ट्रेटेजीज इजीली। अगेन वी आर गोइंग टू बाइफरकेट द स्ट्रेटेजीज। लाइक जो आदमी दिन भर टर्मिनल के सामने बैठता है उनके लिए स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, और जो आदमी मार्केट में दिन के अंदर में 10 मिनट ध्यान दे सकेगा उनके लिए स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, और वो दोनों स्ट्रेटेजीज उनको करनी है। In the course, will we get the idea of pricing curve perfectly? You are going to get the idea of option pricing curve, no? Option chain curve, no? You are saying volatility curve. Mayank, you are talking about volatility curve, isn't it? Yeah. So you will get the idea. Volatility smile and volatility skew. दोनों के दोनों अपन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ हैरी, आप वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जब भी नेट पे होगे आप चला के देख पाओगे, बट दैट कैन नॉट बी डाउनलोड। ओके, या ओके, नाउ कम टू दी स्ट्रेटेजी पार्ट। ओके, कौन से स्टॉक में देखनी है स्ट्रेटेजी? बहुत सारे स्टॉक है जिनमें ऑप्शंस में अच्छा काम होता है।
रिलायंस कैपिटल, डीएलएफ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन्फी, एसबीआई, कम ऑन निफ्टी, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके 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 या ओके चलो. सो ऑलमोस्ट 4, 5, 6 लोगों का रिक्वायरमेंट है निफ्टी का, एक रिक्वायरमेंट है एसबीआई का और एक इन्फी का. ओके चलो, ज्यादा रिक्वायरमेंट निफ्टी का है, तो लेट मी टेक निफ्टी का स्ट्रेटेजी. अभी आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ निफ्टी का स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्प्रेड. वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेटेजी विच ऑलमोस्ट आई कैन से 85% टाइम दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू मेक मनी. और उसका लॉजिक है, लॉजिक मैं आपको कोर्स में समझाऊंगा क्योंकि वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, पर 85% टाइम दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू करेक्ट. You can check this, okay? Okay. Now, the strategy is, as of now, Nifty is running at 6036. You can, I am sending you this Excel with live data, na? So you can take in this maturity only. As of now, Nifty is running at 6036. What I will do, I will buy one lot of 6,000 call and sell 2 lots of 6,100 call for current maturity only. Okay? 6,000 का कॉल जो मैं बाई कर रहा हूँ वो बाई हो रहा है 67.75 में. तो ये मैंने यहाँ पे 6,000 का कॉल बाई करूंगा 67.75 में और 6100 के कॉल जो मैं बेचूंगा, तो बाई 6,000 कॉल, सेल 6100 कॉल, अगेन सेल, बिकॉज 2 कॉल सेल करने वाला हूँ. 6100 कॉल, ओके. 67.75 में बाई किया और 6100 के कॉल चल रहे हैं 20.80. तो 20.80 में सेल किया, तो नेट मैंने यहाँ पे 67.75 चुकाया और 20.80 और 20.80 मैंने रिसीव किया. यस और नो? क्योंकि जब ऑप्शन बेचते हैं तो प्रीमियम मिलता है, ऑप्शन खरीदते हैं तो प्रीमियम चुकाते हैं. अभी अगर आपको थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो ना, आई कैन एश्योर यू, आफ्टर डूइंग द बेसिक कोर्स you will understand each and everything very easily. तो नेट मैंने 26.15 रुपीज चुकाया है. इसका मीनिंग ये है कि कल को यदि मार्केट 6,000 से नीचे चला गया, मतलब समझो मार्केट चला गया स्पॉट 5,000, आपको 26.15 का लॉस होगा. मार्केट चला गया 5,500, क्योंकि मार्केट अगर 6,000 से नीचे गया तो सभी कॉल जीरो हो जाएंगे. यस और नो? मार्केट अगर 6,000 से नीचे गया तो सभी कॉल जीरो हो जाएंगे. यस और नो? तो आपने जो प्रीमियम चुकाया वो आपका लॉस. तो मार्केट 6,000 से नीचे हो तो हर जगह पे आपको 26.15 का लॉस होगा. जैसे ही मार्केट 6,001 होगा तो ये कॉल आपको 1 रुपया वापस देगा, तो आपका लॉस 26.15 की जगह 25.15 हो जाएगा. 6,002 पे 24.15 हो जाएगा. इसी तरीके से 6,026.15 पे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस. और उसके बाद 6,027.15 पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट, 6,028.15 पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट. और इस तरीके से 6100 आते आते आपको 73.85 का प्रॉफिट होगा. 61 के बाद क्योंकि आपने 2 कॉल बेच रखे हैं, तो ये 2 कॉल आपके अकाउंट में लॉस करना शुरू करेंगे. तो अब 1 कॉल कमाएगा, 2 कॉल लॉस करेंगे, तो हर 1 रुपया बढ़ने पे 1-1 रुपए का नुकसान होगा. तो अब आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा. 6101 पे 72.85 का प्रॉफिट होगा, 6102 पे 71.85 का,
और इस तरीके से 6173.85 पे अगेन आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, यस और नो, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद 6174.85 पे आपको 1 का लॉस, 6175.85 पे आपको 2 का लॉस, और इस तरीके से ऊपर के लेवल पे आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। पर कब होगा? अबोव 6173, मतलब मार्केट अभी चल रहा है 6036 और 6175 के ऊपर से आपको लॉस शुरू होगा। उस जब भी मार्केट 6036 से 6175 जाएगा तो बीच में एक बार वो 6100 भी आएगा, यस और नो? और जब वो आएगा तो उस समय पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, यस और नो? और नीचे की साइड में आपका मैक्सिमम लॉस 26 रुपये ही है। बस खाली 1 मिनट में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, जिसके बाद आपको एकदम सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर में और ओपन कर रहा हूँ, ये हमारा ही सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है वॉलेज। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज को लाइव ट्रेक करते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी में कितना लॉस आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक स्ट्रेटेजी का क्या प्राइस चल रहा है। तो कोई अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसका ग्राफिकल व्यू देखना है, ये सब चीज आप यहाँ पर कर सकते हो इमीडिएटली। तो अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो मैं एक स्ट्रेटेजी ये बना देता हूँ आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसका नाम अपने डाला था रेशियो स्प्रेड, तो ये स्ट्रेटेजी में अभी निफ्टी चल रहा है 6036 और अपन ने किया था 6000 का कॉल, 1 लोड बाई किया, मतलब 50 क्वांटिटी बाई की। और क्या रेट में बाई की थी अपन ने? तो अपन ने बाई किया था ये 67.75 में। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 67.75। ओके, और उसके बाद में मैंने 6100 के कॉल 100 क्वांटिटी बेचे, वो मैंने बेचे थे 20.80 में। तो यहाँ मैंने डाल दिया 20.80। और अब मैंने इसको यहाँ पे कहा कि भैया तुम मुझे अपना पे ऑफ ग्राफ दिखाओ, तो इसने मुझे ये पे ऑफ ग्राफ दिखाया। ये पे ऑफ ग्राफ में दिखा रहा है कि यदि मार्केट 6000 से नीचे रहा तो हर जगह पे मुझे वो 25-26 रुपए का लॉस है। मार्केट जैसे ही बढ़ेगा तो पहले मुझे प्रॉफिट आएगा और बाद में मुझे लॉस होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप माई स्टॉप लॉस एट 6170 लेवल और आई विल गेट एग्जिट बिफोर दिस। तो मेरे लिए मार्केट में खाली 26 रुपए का रिस्क है एक्चुअली, और मार्केट अगर स्लाइटली बढ़ा तो इमीडिएटली आई एम गोइंग टू मेक मनी। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यू गॉट दिस स्ट्रेटेजी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। वेरी नाइस, very nice, very good, very good. So by this way we are concluding this session. I am very happy to see you all. Thank you, thanks everyone for coming and for opting this webinar. Now we have sent you the feedback form. Kindly fill up the feedback form. जैसे ही feedback form मिलेगा, we will send you the Excel as well as the presentation. Okay, you can opt the course, you can speak with you can speak with Dharmesh and Shailesh on these numbers. So they will help you out how to book the course. Yeah. So once again, Ashwini ji, Balchandra ji, Daya bhai, Harry, Mayank, Meghnath, Nitin ji, Rishabh ji, Yogesh ji, everyone. I am happy to see you. Yeah, thanks a lot. Thanks for the compliment, Rishabh ji. Thank you. It's a great compliment. Thanks. And you can join these type of webinars continuously. Jai Shri Krishna Mayank ji. You can join these type of webinars continuously. We are having these type of sessions. Thanks a lot. Same to you, Harry. Have a great Sunday. Thanks a lot. Thanks for the compliment. Thank you. Thanks everyone. Thank you, Ashwini ji. Yeah, I want to discuss about software. Please. You can speak with Dharmesh, Ashwini ji, and you can call me also whenever you want. I am sharing my numbers also. My mobile number is 937471948. You can speak with me if you want. Okay.
and my email ID is govind.jawar at, okay, my email ID, shortest email ID is govind@pinideas.com. Yeah, so you can mail me out whenever you find any requirement. I am sorry, मैंने email ID टाइप गलत किया, govind@pinideas.com. Second time जो भेजा है, that's the correct email ID. So you can mail me out whenever you want. So once again, everyone, thanks a lot. Thanks for coming here. Yeah, yeah, and आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारे को, तो इतना हेल्प कर सकते हैं कि you can ask your surrounding, your friends to join these type of webinars. We are going to share our knowledge with them. So अगर उनको कोर्स करना होगा तो आगे वो कोर्स के लिए आएंगे, अगर नहीं करना होगा तो they are going to learn lot of things from here also. So you can, yeah, share these all things with your friends and with your surroundings. ओके, वेबिनार जो हैं वो हमारे हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को होते हैं. तो जो वेबिनार का जो लिंक है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जो फिन आइडियाज का जो वेबसाइट है, यहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे सीधा ये ज्वाइन अवर वेबिनार, फिन आइडियाज के होम पेज पे जाते ही ज्वाइन अवर फ्री वेबिनार, यहाँ पे जाके वो कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते जब भी उनको करना हो. या वी आर हैविंग दी टॉपिक ऑन एक्सेल ऑल्सो. Yes, in this only webinar topic, Fin Ideas done. Is this the only webinar? No. Rishabh, we are taking almost every time some new topic. Okay? जिसमें normally 50% common है कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या है, डेल्टा गामा वेगा थीटा क्या है, क्योंकि वो बताए बिना हर बार नए लोग आते हैं तो उनके साथ में कुछ नया बताना पड़ता है. तो उसके लिए कुछ कॉमन चीज तो बतानी जरूरी है जिससे वो समझ सके आगे चलने वाला क्या है. और उसके अलावा जो जैसे स्ट्रेटेजी है, इस बार अपन ने रेशियो स्प्रेड डिस्कस किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अपन बटरफ्लाई डिस्कस करेंगे, कभी अपन बुल कॉल स्प्रेड डिस्कस करेंगे, कभी बेयरफुट, कभी अपन स्ट्रेडल, कभी स्ट्रेंगल, तो कभी शॉर्ट गामा, कभी डेल्टा लॉन्ग, कभी वेगा लॉन्ग. तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजीज एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये पॉइंट अपन ने इस बार नया डाला है. तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स हैं या आप लोग हैं, यू कैन ज्वाइन दैट टू लर्न न्यू स्ट्रेटेजी एंड रेस्ट पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स वॉट एवर वी आर कंडक्टिंग इन अवर रेगुलर वेबिनार. ओके, so once again, thanks a lot everyone for coming here, for joining this webinar. Please join us whenever you want. We are happy to meet you every time. Thank you. Thanks a lot. Thanks everyone. Thank you. Thanks for coming here. Yeah, thanks a lot. Thanks for the great compliment. Thanks a lot. Thank you. Okay, so we are completing our meeting. We'll send you the Excel sheet and the presentation as well as the option calculator if you want. Okay, thank you. Thanks a lot. Kindly fill up the feedback form. After receiving feedback form, I will send you this Excel. Okay? Thank you. Thanks a lot.